हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई हो कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा पंचम प्रश्न पत्र है वो है सोशल साइंस का, यानी सामाजिक विज्ञान का। तो उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो आप लोग उनको समझिएगा और क्वेश्चन के आंसर देने का भी प्रयास करिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को समझते चलिए। तो जो हमारे इसमें पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लोक अदालत किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लोक अदालत होती है वो किसको कहते हैं। तो इसका जो आंसर है उसके आंसर के बारे में हम लोग समझते हैं। लोक अदालत विवादों को समझौते के जरिए सुलझाने का एक वैकल्पिक मंच है जिसे जन अदालत भी कहते हैं। लोक अदालत को और किस नाम से जाना जाता है, जन अदालत के नाम से भी जाना जाता है। लोक अदालत में क्या होता है, जाके यहाँ पे विवाद मतलब लड़ाई झगड़ा सब नहीं हो जाते हैं। तो इन्हीं का जो सलूशन है वो क्या किया जाता है, यहाँ पे जाके निकाला जाता है। कहाँ पे, लोक अदालत पे। तो लोक अदालत क्या होता है, लोक अदालत विवादों को समझौते के जरिए सुलझाने का क्या है, एक वैकल्पिक मंच है। इसे जन अदालत भी कहते हैं। किसे, लोक अदालत को क्या कहते हैं, जन अदालत भी कहते हैं। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो ये हुई थी 1951 में। कब हुई थी, 1951 में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो ये किया गया था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य बताइए। तो चलिए जानते हैं प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। पहला कह रहा है यह सरकार की ओर से पत्र मुद्रा निर्गमन करता है। क्या कह रहा है, कह रहा है यह सरकार की ओर से पत्र मुद्रा का क्या करता है, निर्गमन करता है। दूसरा क्या कह रहा है, इसके बारे में समझते हैं। दूसरा कह रहा है कि यह विनिमय क्या करता है, यह विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखता है। क्या करता है, विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखता है। अगला कह रहा है मुद्रा एवं साख पर भी क्या करता है, नियंत्रण रखता है। अगला कह रहा है यह बैंकों का बैंक है इसलिए अंतिम ऋण दाता के रूप में कार्य करता है। यह बैंकों को समाशोधन गृह की सुविधाएं भी प्रदान करता है। तो बैंकों का बैंक कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक है। ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जो बैंकों का बैंक होता है वो कौन सा है। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की मौद्रिक नीति का नियंत्रण कौन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, भारत की मौद्रिक नीति का नियंत्रक कौन है। तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में विदेशी विनिमय पर नियंत्रण कौन सा बैंक करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में विदेशी विनिमय पर नियंत्रण कौन सा बैंक करता है। तो भारत में विदेशी विनिमय का नियंत्रण कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेयरी कहाँ का घास मैदान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो प्रेयरी होता है वो कहाँ का घास मैदान है। तो ये है उत्तरी अमेरिका का। कहाँ का है, उत्तरी अमेरिका का। अगला क्वेश्चन कह रहा है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। कौन सा है, एशिया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। अब चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक द्वारा डाली गई थी। तो ये डाली गई थी बाबर के द्वारा। किसके द्वारा डाली गई थी, बाबर के द्वारा डाली गई थी। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो चौसा का युद्ध था वो किसके मध्य हुआ था। तो ये हुआ था हुमायूं व शेर शाह के मध्य। किसके मध्य हुआ था,
हुमायूं और शेर शाह के मध्य हुआ था। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेर शाह के बचपन का क्या नाम था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेर शाह के बचपन का नाम था। तो शेर शाह के बचपन का क्या नाम था, तो इनका नाम था फरीद। क्या नाम था, फरीद नाम था। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के कार्यकाल में अमिल का कार्य, जो अमिल था उसका जो कार्य था वो क्या था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकबर के कार्यकाल में अमिल का क्या कार्य था। तो इनका कार्य था राजस्व वसूली। ये क्या करते थे, राजस्व की वसूली करते थे। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम था। तो इनकी जो जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा थी तो उसका नाम था तू जूके जहांगीर। क्या नाम था, तू जूके जहांगीरी था। ठीक, ये क्या था, ये इनकी आत्मकथा थी। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकबर ने किन किन पर्यटक स्थलों का निर्माण किया था। तो अकबर के द्वारा बनवाए गए भवनों में हिंदू तथा फारसी कला शैली के दर्शन होते हैं। किसके होते हैं, हिंदू तथा फारसी कला शैली के क्या होते हैं, दर्शन होते हैं। भवन निर्माण में अकबर ने लाल पत्थर का अधिकाधिक प्रयोग करवाया। आगरा स्थित लाल किला 1965 में जो 15 वर्ष में बनकर क्या हुआ था, तैयार हुआ था। लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, ये कब बना था, 1583 ईस्वी में। अटल का किला 1581 में। फतेहपुर सिकरी, दीवाने खास, कोषागार, पंचमहल, जोधाबाई महल आदि का निर्माण कराया था। ये सब किसने कराया था, अकबर ने कराया था। फतेहपुर सिकरी में अनेक छोटे छोटे इबादत खाने, शिफा खान, जनाना बाग, जनाना रास्ता, मीना बाजार, नौबत खाना, हवा महल, टोंडर मलका महल और क्या है, और हिरन मीनार आदि अनेक भवनों का क्या किया, निर्माण कराया था। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबर का जन्म कब हुआ था। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पानीपत का प्रमुख युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किसके मध्य हुआ था, इब्राहिम लोधी एवं बाबर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोधी एवं बाबर के बीच हुआ था। जिसमें क्या हुआ था, जिसमें बाबर क्या हुआ था, विजय हुआ था, यानी बाबर क्या हुआ था, जीता था। ठीक, ये आप लोगों को याद रखना है। क्या कहा जा रहा है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोधी एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर क्या हुआ था, विजय हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो 17 मार्च 1827 ईस्वी को राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और इसको गाजी की उपाधि भी क्या हुई थी, मिली थी। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है चंदेरी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। अगला कह रहा है मुगल काल के प्रमुख बंदरगाहों का उल्लेख कीजिए। तो लाहौर, सूरत, खंभात एवं कालीकट मुगल काल के क्या थे, प्रमुख बंदरगाह थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुगल कालीन 2 अति प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। तो ताजमहल तथा लाल किला, ये क्या थी, ये प्रसिद्ध मीनार थी। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनसबदारी प्रथा एवं पर्दा एवं क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मनसबदारी प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ था। तो इन दोनों प्रथाओं का प्रचलन मुगल काल में हुआ था। कब हुआ था, मुगल काल में हुआ था। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 15 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। वह जलाउद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से क्या किया गया था, सिंहासन पर भी बैठा था। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं।
अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर और 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। कब हुई थी? अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच हुआ था। किसके बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। ठीक, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अकबर के दरबार के प्रसिद्ध, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के दरबार के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो कौन थे। तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुर सम्मद थे। कौन थे? अब्दुर सम्मद थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी। तो महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी, महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी वो 57 वर्ष की उम्र में हो गई थी। और जो डेट थी वो क्या थी? वो थी 19 फरवरी 1597 ईस्वी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो ये थे बीरबल। कौन थे? बीरबल थे। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन थे। तो अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, राज बहादुर, बाबा रामदास एवं बौजू बाबरा थे। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे। तो इसमें 21 सदस्य थे। कितने थे? 21 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम बताइए। तो चलिए जानते हैं वो 4 कौन कौन से विषय हैं जो कि क्या है समवर्ती सूची में आते हैं। पहला कह रहा है चिकित्सा, शिक्षा, धार्मिक संस्थाएं और क्या उद्योग। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है। तो ये होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी। तो बाबरनामा बाबर की आत्मलिखित क्या है? कृति है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कबलियत किसे कहा जाता है। तो किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर देय लागत का विवरण सरकार को लिखित रूप में देने को काबुलियत कहा जाता था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के 2 कारण लिखिए। जो भारत में फ्रांसीसी थे वो क्या हो जाते थे? असफल हो जाते थे। तो इनके 2 कारण कौन कौन से थे? पहला कह रहा है कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। दूसरा कह रहा है उसके कर्मचारी कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन कौन से युद्ध हुए थे। तो हुमायूं और शेरशाह के बीच निम्न युद्ध हुए थे। कौन कौन से हुए थे? 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में किसका? कन्नौज का युद्ध ये हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं। तो यूरेनियम, थोरियम तथा रेडियम ये क्या है? खनिजों के विखंडन ये क्या है? परमाणु ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है घाघरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था। जिसमें क्या हुआ था? बाबर विजयी हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबर की पुत्री कौन थी तथा बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम थी तथा बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं था। ठीक, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने क्या किया होगा समझने का प्रयास भी किया होगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे क्या हो दोस्तों की भी हेल्प हो सके। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन कुछ PDF सब कुछ मिलता है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।